हाथ में चप्पल पकड़ लेते, तो हम हाथ एक ही उठाएंगे। तो भैया आप जो लोग एक हाथ उठाएंगे या एक हाथ नहीं उठाएंगे, जो लोग मतलब दोनों हाथ नहीं उठाएंगे, तो फिर हम समझ जाएंगे आप लोग अपने अपने चप्पल बचा रहे हो। ठीक है, अब देखते हैं भैया। बोली तथागत बुद्ध की। कुछ लोग हैं भैया अरे अम्मा बहनों डरो ना, यहाँ चोरी नहीं होगी। उठाओ ऊंचे ऊंचे हाथ। बोली माता रमाबाई की, बोली माता सावित्री बाई फूले की, बोली पेरियार ललई सिंह यादव की, बोली अपने अपने माता और पिता की। ऐसे बोला करें आप लोग, खूब तेज आवाज। तो आगे की ज्ञान चर्चा की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को हम एक चीज बता देते हैं। आज 27 मई है और 27 मई सन 1935 में, माताएं बहनें ध्यान से सुने, 27 मई सन 1935 में माता रमाबाई कौन थी? कितने लोगों को पता है? हाथ उठाइएगा जरा। और इधर से जिनको पता है वही लोग हाथ उठावे, झूठे हाथ मत उठाना आप लोग। माता रमाबाई कौन थी? ठीक भैया, हाथ नीचे कर लीजिए। इधर से तो एको हाथ नहीं उठ रहे। बाबा साहब अंबेडकर की पत्नी माता रमाबाई कौन थी? हाँ, बाबा साहब अंबेडकर की पत्नी थी माता रमाबाई, जिन्होंने मेरे भाई पूरी जिंदगी, पूरा जीवन, मतलब जब तक वो जीवित रही, कदम कदम पर बाबा साहब का साथ दिया। बाबा साहब अंबेडकर जो इस समाज के लिए इतना बड़ा संघर्ष किए, दीन दुखी समाज को हक अधिकार दिलाए और इस समाज के लिए पूरी जिंदगी लड़ते रहे, उसमें बहुत ही अहम भूमिका रही माता रमाबाई। बाबा साहब अंबेडकर को यदि माता रमाबाई के जैसी पत्नी मिली न होती मेरे भाई, तो शायद बाबा साहब अंबेडकर इतना बड़ा संघर्ष नहीं कर पाते। आज वो दिन है जिस दिन माता रमाबाई ये दुनिया छोड़ के चली गई। आज माता रमाबाई की पुण्य तिथि है, मतलब आज ही के दिन 27 मई सन 1935 में माता रमाबाई का निधन हुआ था मेरे भाई। तो धन्य है माता रमाबाई, जो हम बहुजनों के लिए, इस देश के लिए, इस समाज के लिए अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर गई। बाबा साहब अंबेडकर विदेश में पढ़ाई करते, इस समाज के लिए लड़ते रहे, लेकिन माता रमाबाई ने कभी बाबा साहब से शिकायत नहीं की कि साहब घर में रहो, बच्चों को देखो। 4 बच्चे बाबा साहब के बीमारी से, भूखमरी से तड़प तड़प करके मर गए मेरे भाई, लेकिन माता रमाबाई ने कभी शिकायत नहीं की। कभी बाबा साहब के रास्ते में रुकावट नहीं बनी, कभी बाबा साहब से नहीं कहा कि साहब आप समाज का काम ना करो, घर में बच्चों को देखो, बल्कि माता रमाबाई हमेशा बाबा साहब का हौसला बढ़ाती रही, हमेशा बाबा साहब का हौसला बढ़ाती रही। और इस समाज के लिए बाबा साहब जो संघर्ष कर पाए, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा माता रमाबाई अंबेडकर का। तो मेरी माताओं बहनों, आज माता रमा की पुण्य तिथि है, मतलब आज के ही दिन माता रमाबाई ये दुनिया छोड़ करके चली गई। आज के ही दिन उनका निधन हुआ था, उनका देहांत हुआ था। कब? 27 मई, और सन कौन सा था? 1935। आप लोग याद कर लें, आज 27 मई है और सन 1935 में माता रमा का निधन हुआ था, आज के ही दिन। तो सबसे पहले हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे,
लेकिन हमारी त्याग की महान मूर्ति माता रमाबाई, जिन्होंने हम सब के लिए, हम सब के हक अधिकारों के लिए अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया। तो एक छोटी सी कहानी माता रमाबाई के जीवन की हम आप लोगों को सुनाएंगे और फिर आगे की चर्चा। और मेरा निवेदन है, जो हमारे भैया लोग बाहर खड़े हैं भाई, आप लोग बैठ जाएं पंडाल। भैया ये कुत्ते कहीं के हैं भैया, इनको बांधो पकड़ के, अम्मा बहन इनका कथा नहीं सुनने दे। इनको बिठा लो, जिनके हैं भाई अपने अपने पास बैठा लो। हेलो हेलो, बोलिए तथागत बुद्ध की। आप लोग बैठ जाएं शांतिपूर्वक। तो सबसे पहले हम माता रमाबाई की याद में एक गीत बोलेंगे और फिर अभी आगे माता रमाबाई के जीवन की कुछ चर्चाएं भी सुनेंगे। कहना है कि रमाबाई रहती मड़ैया में, बड़े दुख उठाए माता रमाबाई ने। हो रमाबाई रहती मड़ैया में, मड़ैया में, कि बाबा साहब पढ़ रहे बम्बैया, मेरे भीमराव पढ़ रहे बम्बैया में। हमारी माता त्याग की महान मूर्ति माता रमाबाई का देहांत हुआ था। महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुई जिस दिन माता रमाबाई, आज वो दिन। तो हम सभी लोग भैया रमा को याद करेंगे। और माताओं बहनों, यदि माता रमाबाई न होती और यदि वो बाबा साहब को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित ना करती, तो शायद बाबा साहब अंबेडकर इतना बड़ा संघर्ष नहीं कर पाते आप सबके लिए, इस समाज के। तो आज जो आपको ये अच्छी जिंदगी मिली है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार, अच्छे घरों में रहने का अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार, जो ये अच्छा जीवन मिला है, इसमें त्याग छुपा है माता रमाबाई का। तो उठा लीजिए ऊंचे हाथ सभी लोग और माता रमा को याद करेंगे हम सभी लोग मिलकर। कहना है, अरे रमाबाई रहती मड़ैया में, मड़ैया में, कि बाबा साहब पढ़ रहे बम्बैया, मेरे बाबा साहब पढ़ रहे बम्बैया में। और इसमें जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हमारे भैया बैठे हैं, नीला गमछा वाले लोग, तो यदि आपके पास बाइक है तो खगेसिया मऊ तक जा सकते हैं, क्योंकि आज हमारे बड़े भैया डॉक्टर कुलदीप भार्गव जी भीम आर्मी प्रदेश संयोजक लखनऊ से चल करके आ रहे हैं, आपके मुख्य अतिथि। तो जो लोग जाना चाहें तो भैया जा रहे हैं, जिनके पास बाइक है, 2-4 लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं भैया। अरे रमाबाई रहती मड़ैया में, मड़ैया में। अम्मा बहने बोल रही हैं आप लोग, उठाओ ऊंचे हाथ, हाँ बोलो। कहना है, रमाबाई रहती मड़ैया में, मड़ैया में, कि बाबा साहब पढ़ रहे बम्बैया, बाबा साहब पढ़ रहे बम्बैया, मेरे भीमराव पढ़ रहे बम्बैया। हो पढ़ने लगी जब कड़ाके की सर्दी, अरे भीमराव
फर्स्ट बाबा भीमराव आए। वो पढ़ने में फर्स्ट बाबा भीमराव आए। बाबा को देख सभी लोग शर्म आए। लेकिन कमजोर रुपैया में कि बाबा साहब पढ़ रहे पपैया, मेरे भीमराव पढ़ रहे पपैया दया हो। अरे रमाबाई रहती मड़ैया में कि बाबा साहब पढ़ रहे पपैया, मेरे भीमराव पढ़ रहे पपैया वो लंदन और जर्मन वो पढ़ने को धाए। लंदन और जर्मन वो पढ़ने को धाए। अरे पीएचडी करी अमेरिका से आए। हाँ हुई ये अमर सारी दुनिया में, वो दुनिया में कि बाबा साहब पढ़ गए पपैया, मेरे भीमराव पढ़ गए पपैया अरे रमाबाई रहती मड़ैया में कि बाबा साहब पढ़ रहे पपैया, मेरे भीमराव पढ़ रहे पपैया, मेरे बाबा साहब पढ़ रहे पपैया। प्रेम से बोली बाबा साहेब अम्बेडकर की दया बोली, माता रमाबाई की दया हो, बोली, सम्राट अशोक महान की दया हो। अब आप लोग आगे की चर्चा पे ध्यान देना। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आज माता रमाबाई की पुण्यतिथि है। माता रमाबाई ने अपने पूरे जीवन, मतलब जब तक वो जीवित रही, पूरा जीवन माता रमाबाई ने इतने दुख सहे जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे भाई माताओं बहनों, एक चर्चा, एक गाथा है माता रमाबाई के जीवन की, आप लोग सुनिएगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब विदेश से पढ़ाई करके वापस लौटते थे, भैया लोग बातें ना करें, जहां जगह मिल जाए आराम से बैठ जाए, ध्यान दें। बाबा साहब अंबेडकर जब विदेश से पढ़ाई करके वापस लौटते थे तो माताओं बहनों जगह जगह पर मीटिंग लगाई जाती थी, और बाबा साहब जब उस मीटिंग में जाते थे तो बाबा साहब को माला पहनाकर या पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जाता था। और माता रमाबाई जब ये सुनती थी तो बड़ी खुश होती थी। एक दिन क्या होता है, बाबा साहब एक मीटिंग में जा रहे होते हैं, और वो मीटिंग जो बाबा साहब के घर से ज्यादा दूर नहीं थी, कोई 2-3 किलोमीटर की दूरी पर थी। तो माता रमाबाई कहने लगी, क्या मिल गया भैया? कुछ तो भैया, बिना वजह इतना तेज कैसे हंसोगे? पीछे पहुंचा दिए जाओगे भैया, ये समझ लेना, नियम सबके लिए बराबर है। ध्यान दें, माता रमाबाई जब सुनती है कि भाई बाबा साहब अंबेडकर मीटिंग में जा रहे हैं, तो माता रमाबाई बोली, साहब मैं भी मीटिंग में चलूंगी। वहां पर सिर्फ मुझे इतना देखना है कि आपको माला कैसे पहनाया जाता है, आपको पगड़ी कैसे पहनाई जाती है, आपका स्वागत कैसे किया जाता है।
और ये हमारे माननीय भैया नरेश चौधरी जी खैराबाद सहरुइया से चल कर के आए हैं। ये भैया की तरफ से 114 राष्ट्रीय मुद्रा हमें सम्मान भेंट हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां भैया के लिए बजाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ध्यान दें आप सभी लोग, माता रमाबाई बाबा साहब से क्या बोली कि साहब मैं भी उस मीटिंग में चलूंगी और मैं वहां चल के सिर्फ इतना देखूंगी कि आपका स्वागत कैसे होता है, आपको माला कैसे पहनाया जाता है, आपका सम्मान कैसे किया जाता है। अब माताओं बहनों, ऐसी बात नहीं थी कि बाबा साहब माता रमा को ले नहीं जाना चाहते थे, ले जाना चाहते थे, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। कैसी समस्या कि माता रमा के पास जो कपड़े थे, जो भी एक दो साड़ी थी उनके पास, वो कई जगह से फटे हुए और कई जगह से सिले हुए। माता रमा ने जैसे कहा कि साहब मैं भी मीटिंग में चलूंगी, तो बाबा साहब कुछ नहीं बोले, बिना बोले ही वो चले गए। लेकिन फिर भी माता रमाबाई गुस्सा नहीं हुई। माता रमा ने सोचा अरे कोई बात नहीं, मेरे साहब जल्दी में होंगे, चले गए। वो गुस्सा नहीं हुई। आजकल की महिलाएं अगर अपने पतियों से कह दें भाई भैया लोग कहीं मेला देखने जा रहे हो, और आजकल की महिलाएं कह दें कि हम चलेंगे मेला में, अब भैया जी क्या करें, बिना बताए चले जाएं भैया, फिर देखो घर में कौ गुस्सा है कि छप्पर में आगी लगाए दे, 4 दिन तक कौ रोटी ना पूछे, मतलब इतनी गुस्सा कि भाई हमें क्यों नहीं ले गए। लेकिन माता रमाबाई बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुई। माता रमा ने सोचा अरे मेरे साहब जल्दी में होंगे, चले गए, कोई बात नहीं, मैं बाद में चली जाऊं। घर का जो भी काम काज था माता रमा ने निपटा लिया, और उसके बाद मेरे भैया माता रमा सोचती है कि अब मैं मीटिंग में चली जाती हूँ। लेकिन जब वो सोचती है कि अब मैं मीटिंग में चली जाती हूँ, तो माता रमा को याद आया कि उनके पास कपड़े तो है ही नहीं ढंग के। जो कपड़े उनके पास हैं वो कई जगह से फटे हुए, कई जगह से सिले हुए। माता रमाबाई सोचती हैं कि अगर ऐसे कपड़े पहन करके मैं जाऊंगी मीटिंग में तो मेरे साहब का अपमान होगा, मेरे साहब की बेइज्जती होगी। माता रमा ने कहा कि अम्मा बहनों, घर में एक पगड़ी रखी हुई थी, पगड़ी जो बाबा साहब को कहीं सम्मान के तौर पे पहनाई गई होगी। तो माता रमा ने वो पगड़ी उठाई और पगड़ी को खोला, उसमें कोई 4-5 हाथ का कपड़ा निकल आया। माता रमा ने वो पगड़ी को खोला और उस कपड़े को एक साड़ी की तरह से पहन लिया। अब सोचो मेरे भैया, पगड़ी का कपड़ा खोल के माता रमा ने साड़ी के तरीके से पहन लिया और चल पड़ी मीटिंग के लिए। जैसे मैया रमाबाई मीटिंग के लिए चली है तो मेरे भैया वो कुछ ही दूर पहुंचती है कि वो कपड़ा सिकुड़ने लगा। अब पता नहीं कितने दिन से वो कपड़ा पगड़ी में बंधा रखा हो, और वो पगड़ी का कपड़ा खोल के मैया रमा ने साड़ी के तरीके से पहना। अब जब वो चल रही है तो वो कपड़ा सिकुड़ने लगा, पैरों का कपड़ा घुटनों तक आ गया, सर का कपड़ा कंधे तक आ गया। मैया रमा बहुत परेशान, सर का कपड़ा संभालती है तो पैरों का कपड़ा सिकुड़ रहा, पैरों का कपड़ा संभालती है तो सर का कपड़ा सिकुड़ रहा। आखिर वो मीटिंग में नहीं पहुंच पाई। मीटिंग से कुछ दूर पहले ही कुछ पेड़ लगे थे। माता रमाबाई पेड़ की आड़ में ऐसे खड़ी हो गई और दूर से ही वो मीटिंग का नजारा देखने लगी। अब बाबा साहब अंबेडकर मंच पे खड़े हुए भाषण देने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए। तो होता क्या है, बाबा साहब जब बोल रहे हैं, आप लोग बात पे ध्यान दीजिएगा, बाबा साहब अंबेडकर जब बोल रहे हैं तो बोलते बोलते अचानक बाबा साहब की नजर पहुंच गई कहां, दूर पेड़ की आड़ से छिप करके एक महिला देख रही है। बाबा साहब को पहचानते देर नहीं लगी, बाबा साहब ने पहचान लिया कि ये तो मेरी रमा है। मेरे भैया जैसे तैसे मीटिंग समाप्त हुई, और जब मीटिंग समाप्त हुई तो माता रमाबाई तुरंत जल्दी जल्दी घर को आ गई
और जल्दी जल्दी घर आके वही फटी हुई साड़ी फिर से पहन लिया और पगड़ी का कपड़ा वैसे पगड़ी की तरह बना के फिर रख दिया कि मेरे साहब को पता ना चले मैं पगड़ी का कपड़ा पहन के गई थी, नहीं तो उन्हें दुख होगा। अब बाबा साहब ने तो देख ही लिया था भाई। बाबा साहब जब शाम को घर आए तो बाबा साहब की आंखों में आंसू थे। आंखों में आंसू भर के बाबा साहब बोले कि हे रमा मुझे माफ कर देना। माता रमा बोली साहब ऐसी क्या बात हो गई, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हे रमा मैं इस समाज के लिए संघर्ष करता हूँ, मैं विदेश में जाके पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं स्वयं अच्छे कपड़े पहनता हूँ, लेकिन रमा मैं तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े नहीं ला सकता। रमा तुम फटे पुराने कपड़ों में गुजारा कर रही हो, अरे मैं तुमको अच्छे कपड़े नहीं दिला सकता। आज माता रमाबाई ने जैसे ये वचन सुने मेरे भैया, तो माता रमाबाई बाबा साहब अम्बेडकर को समझा के बोली। बाबा साहब ने क्या कहा था कि हे रमा मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं इस समाज के लिए संघर्ष करता हूँ, विदेश में जाके पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कोट पैंट या मैं खुद अच्छे कपड़े पहनता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अच्छे कपड़े नहीं ला सकता, तुम फटे पुराने कपड़ों में गुजारा कर रही हो। तो माता रमाबाई ने दुखी नहीं बल्कि खुशी मन से कहा कि हे साहब मुझे कोई दुख नहीं है, अरे आज मैं फटे पुराने कपड़े पहन रही हूँ इससे मुझे कोई दुख नहीं है, बल्कि मुझे खुशी है साहब। और खुशी किस बात की है कि आप जो संघर्ष कर रहे हो, आप जो लड़ाई लड़ रहे हो साहब, अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो आने वाले समय में मेरी माताओं को, बहनों को, बेटियों को अच्छे व मनपसंद कपड़े पहनने का अधिकार मिल जाएगा। आज मैं फटे पुराने कपड़े पहन रही हूँ कोई बात नहीं साहब, लेकिन आप जो लड़ाई लड़ रहे हो इससे आने वाले समय में मेरी माताओं को, बहनों को, बेटियों को अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार मिल जाएगा। मेरी माताओं बहनों ऐसे विचार थे माता रमाबाई। भैया माता रमाबाई यदि चाहती तो बाबा साहब अम्बेडकर जो कि विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, तो माता रमा यदि चाहती तो यही कहती कि भाई बच्चों को देखो, घर परिवार को देखो, लेकिन माता रमा ने कभी ऐसा नहीं कहा। माता रमा हमेशा बाबा साहब को यही बताती रही कि साहब जो सुख आज मुझे नहीं मिल रहे हैं, अगर आप इस समाज के लिए लड़ाई लड़ोगे, इस समाज को हक अधिकार दिला दोगे, तो आने वाले समय में मेरी बहन बेटियों को मान सम्मान इज्जत की जिंदगी मिल जाएगी और मेरी बहन बेटियों को अच्छे व मनपसंद कपड़े पहनने का अधिकार मिल जाएगा। ऐसे विचार थे माता रमाबाई के मेरी माताओं बहनों, इसलिए ऐसी त्याग की मूर्ति माता रमाबाई को भुलाना नहीं है। एक बार जोरदार आवाज में बोलेंगे, हम कहेंगे माता रमाबाई और आप कहेंगे अमर रहे। बोलिए माता रमाबाई अमर रहे, माता रमाबाई अमर रहे, बोलिए बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे। और इसी बीच में ये मानी नवनीत सिंह अध्यापक जी प्रिया डे इंटर कॉलेज खगसिया मऊ की तरफ से, और मानी भाई राकेश कुमार प्रधान जी ग्राम कोल्होरी मोहली से, ये आपकी तरफ से ये मानी नवनीत सिंह अध्यापक जी प्रिया डे इंटर कॉलेज खगसिया मऊ से, और ये छोटे भाई मानी राकेश कुमार प्रधान ग्राम कोल्होरी मोहली से, ये आपकी तरफ से 100 राष्ट्रीय मुद्रा हमारी टीम को सम्मान भेंट हुए। भाई जोरदार ताली बजा दीजिए। प्रधान जी आए हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, भैया के लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। अभी ग्राम कोल्होरी से कार्यक्रम करके ही हम लोग यहाँ पे आए थे, बहुत 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छी व्यवस्था की हमारे भैया लोगों ने। एक बार जोरदार तालियां भैया जी के लिए बजा दीजिएगा जो ग्राम कोल्होरी से चल के यहाँ पे उपस्थित है। तो मेरी माताओं बहनों से कहना है, निवेदन है क्या
कि जिन माताओं ने आपके लिए त्याग किया है, जिन माताओं ने आपके लिए कुर्बानी दी है, आप उन्हें जानो पहचानो। और अगर सर ही झुकाना है तो उन माताओं के सामने सर झुकाओ जिन माताओं की बदौलत सर उठा के चलने का अधिकार मिला है। कैसे? ध्यान। कि बहना पूजो मत पथरिया मानो हमर, ओ जी जी पूजो मत पथरिया मानो हमर, भैया पूजो मत पथरिया मानो हमारी। भैया की तरफ से धम्मदान प्रदान हुआ, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जय मंगल। बताया था कि कबीर जी की बाड़ी में मिलता है पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और जा से तो चकिया भली पीस खाए संसार। दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए, और घर की चकिया कोई न पूजे जाको पीसा खाए। और मेरी बहनों, जिन महान पुरुषों की बदौलत आपको बहुत कुछ मिला, उन्हें तो आप भूले बैठे हैं। और जिन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि जिन जगहों पर जाने से कभी हमारे समाज को रोका जाता था, आज हमारा समाज वहीं दौड़ के जा रहा। मेरे भाई, सन 1950 के पहले ये व्यवस्था थी कि शूद्र मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। ये व्यवस्था थी, शूद्र मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। अब यहाँ पे कुछ लोग तो कह रहे होंगे भैया हम तो शूद्र हैं ही नहीं। क्यों भैया? कुछ लोग कह रहे होंगे अरे हम तो शूद्र हैं ही नहीं। तो भैया हम सबसे पहले यही बता दें कि चौथे वर्ण में, शूद्र वर्ण में आता कौन कौन? क्यों भैया? सबसे पहले यही बता देते हैं। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, हम जानना चाहेंगे कितने लोग हिंदू धर्म से आते हैं? वो लोग हाथ उठाएं। हिंदू कौन कौन है भाई? हाथ उठाओ। इधर से भी। अब ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ एकदम से, फिर टेढ़े हाथ ना उठाओ। बहुत सही भाई, हाथ नीचे कर, ठीक है, हाथ नीचे कर ले जी जी, हाथ नीचे कर ले। कुछ अम्मा बहनी तो बस इतना ही ध्यान देती हाथ कब उठाना है, बात से नहीं मतलब हाथ कब उठाना। ध्यान दो, जैसे इसमें बहुत से लोगों ने हाथ उठाया है कि भाई हम हिंदू हैं, ठीक है। अब ध्यान ये देना है कि हिंदू धर्म में 4 वर्ण बने हैं। हिंदू धर्म की व्यवस्था में कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 ही तो वर्ण है भैया, 5वां तो कोई वर्ण है नहीं। तो अब हम जानना चाहेंगे, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, यहाँ से लगा के पांडाल तक और पान को बाहर तक, सड़क तक, और जितने लोग अपने अपने घरों से सुन रहे हैं, वो सबसे मेरा कहना है कि जरा ध्यान से सुनिएगा। भाई यदि आप हिंदू हैं,
अपने आप को हिंदू मानते हैं, तो हिंदू धर्म की व्यवस्था में वर्ण कितने हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 5वां कोई वर्ण नहीं है। अब आप लोग बताइए कितने लोग पहले वर्ण से आते हैं, अर्थात ब्राह्मण समाज से कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे? हाथ उठाइएगा। है कोई? हिंदू धर्म में पहला वर्ण कौन सा है? बोलिए आप लोग, पहला वर्ण कौन सा है? तो पहले वर्ण से कितने लोग आते हैं यहाँ पे? है कोई? नहीं है। अब दूसरा वर्ण कौन सा है? क्षत्रिय। तो दूसरे वर्ण से कौन कौन आता है? हमें लग रहा है अकेले हमारे सुभाष भैया बैठे हैं। हाथ उठा दो भैया। भाई पहला वर्ण कौन सा है? ब्राह्मण। और दूसरा वर्ण कौन सा है? क्षत्रिय। बोलो। एक हमारे सुभाष सिंह भैया जी हैं इधर, भैया को छोड़ के बाकी इधर दूसरे वर्ण से कितने लोग बैठे हैं? हाथ उठाइएगा। दूसरे वर्ण से है कोई? हाथ उठाए। नहीं है। अब तीसरा वर्ण कौन सा है? वैश्य, बनिया। तीसरा वर्ण कौन सा है? वैश्य या बनिया। अब बोलो तीसरे वर्ण से कितने लोग आते हैं यहाँ पे? हाथ उठाइएगा। है कोई तीसरे वर्ण से? वैश्य, बनिया समाज से कितने लोग हैं? बोलो भैया। कोई नहीं। हिंदू हैं आप क्या हैं? अपने आप को ही आप बता रहे हैं स्वयं कि हम हिंदू हैं। तो हिंदू को 4 जगह बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब आप यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं इनमें से कोई भी पहले वर्ण से नहीं है। एक हमारे भैया को छोड़ के बाकी आप पे कोई दूसरे वर्ण से भी नहीं है, यहाँ पे कोई तीसरे वर्ण से भी नहीं है। मतलब ना तो आप पहले वर्ण में आते हैं, ना तो आप दूसरे वर्ण में आते हैं, ना तो आप तीसरे वर्ण में आते हैं। क्योंकि ना तो आप ब्राह्मण हैं, ना तो आप क्षत्रिय हैं, और ना तो आप वैश्य और बनिया। तो आप क्या है भैया? वर्ण कौन सा बचा? वर्ण कौन सा बचा? शूद्र, चौथा वर्ण बचा। अब भैया विचार करिए आप किस वर्ण में आते हैं? अरे मैं कौन हूं भैया जो आपको मैं शूद्र बता दूं? ना, मैं बिल्कुल नहीं आपको बता रहा। आप जिस धर्म में रहते हैं वही धर्म की व्यवस्था आपको शूद्र बता रही है। वर्ण कितने हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पहले वर्ण में आप आते नहीं क्योंकि आप ब्राह्मण हैं नहीं, दूसरे वर्ण में आप आते नहीं क्योंकि आप क्षत्रिय हैं नहीं, तीसरे वर्ण में आप आते नहीं क्योंकि आप वैश्य बनिया है नहीं। तो आपको कहां रख दिया गया मेरे भाई? चौथे वर्ण में, शूद्र वर्ण में। लेकिन धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने आपको बराबरी का दर्जा दिया, बराबरी का अधिकार दिया इस देश के अंदर। नहीं तो सन 1950 के पहले की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में आपको शूद्र या अछूत ही बता दिया गया था मेरे भाई। आज ये देन है बाबा साहब अम्बेडकर की जो आपको बराबरी का दर्जा मिला हुआ है। नहीं तो काम क्या थे आपके पास? ब्राह्मण पढ़ेगा, पढ़ाएगा, क्षत्रिय शासन करेगा, वैश्य बनिया व्यापार करेगा और शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करेगा। अब चौथे वर्ण में कौन कौन लोग आते हैं हम स्पष्ट भी बता दें। चमार, पासी, धोबी, धानु, काहिर, गड़रिया, तेली, तमोली, नाई, कुर्मी, काछी, कहार, महार, लोहार, सुनार, बढ़ई, मौर्या, लोधी। मतलब जितने लोग SC, ST, OBC समाज में आते हैं, SC, ST, OBC समाज में जितने लोग आते हैं इन्हीं को क्या बता दिया गया? शूद्र बता दिया गया मेरे भाई। पहले व्यवस्था कैसे थी? ऐसे। लेकिन बाबा साहब का जब संविधान इस देश में लागू हुआ तो बाबा साहब ने व्यवस्था कैसे कर दी? ऐसे। सबको बराबरी का दर्जा, बराबरी का अधिकार दिया। लेकिन आज हम उसी मसीहा को भूल गए, बाबा साहब अम्बेडकर को भूल गए। तो इसलिए मेरे भाई कहना है कि 1 मिनट के लिए सोचिएगा जरूर कि अगर आप अपने आप को हिंदू कहते हैं तो उसमें 4 वर्ण बने हैं, आप किस वर्ण में आते हैं ये जरूर सोचिएगा मेरे भाई। कहना और आज की इस धम्म सभा में, आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
मानी बड़े भैया परम श्रद्धेय डॉक्टर कुलदीप सिंह भार्गव जी, प्रदेश संयोजक भीम आर्मी से हमारे भैया हम लोगों के बीच में उपस्थित हो चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभी से आप लोग स्वागत कर देंगे और जोरदार आवाज में बोलेंगे, बोलिए बाबा